फ्रेंड्स, क्या आप अपने सोल को हील करना चाहते हैं? यही है टॉपिक आज का। हाउ यू कैन हील योर सोल बाय योर चॉइसेस। दैट्स राइट। आपकी चॉइसेस आपके सोल को कैसे हील कर सकते हैं। चलिए ब्रह्म चौड़ैया शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके बहुत खुश हूँ और आज आपको ये वीडियो बहुत ही लाइफ की सीक्रेट्स के बारे में बताएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर करे हुए। तो पहली चीज़ क्या है आपके माइंड में? आप क्यों बीमार पड़ते हैं? कभी सोचा है? आपका ब्रेकडाउन क्यों होता है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि हम क्या हैं? हु आर वी? वी आर मिस्ट्रीज, स्पिरिचुअल बीइंग्स इन ह्यूमन फॉर्म। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट क्या कैसे ऐसे ही थे हम? नहीं, कल के मुकाबले में हम बदल चुके हैं, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। दैट्स राइट। वी आर नो लॉन्गर व्हाट वी वर। वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर। वी आर डिफरेंट पर्सन देन व्हाट वी वर yesterday, a different version. That's right. We are, as I borrow this word, a different hologram. हम बदल चुके हैं। जो एक आज का मॉडर्न ह्यूमन है, पास्ट में एक छोटी सी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बेहाल हो जाता था, वो आज ऐसा नहीं है, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप देख चुके हैं 19, 20, 21 में क्या हुआ। जी हाँ, वायरस। डू यू रिमेंबर? कोविड। वीडियो के जैसे अब तो लगता है कि एक ड्रीम था। गॉन, दैट्स पास्ट। कभी सोचिए, वी फॉल इल, ये तो रियलिटी है, बट वाई डोंट वी हील? आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पता लगेगा कि वाई डोंट वी हील। जेंटलमैन, लिसन टू मी केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यू विल एंजॉय इट एंड दैट लर्निंग इज प्राइसलेस विच आई एम गोइंग टू गिव टू यू। सारा जो खेल है वो है आपके चॉइसेस का। ऑल मैटर्स ऑफ योर चॉइस। चॉइस इज पावर, चॉइस इज पावरफुल। क्या है ये? एक फंडामेंटल पावर है, फंडामेंटल पावर। दैट्स राइट। और ये फंडामेंटल पावर है हमारे एक्सपीरियंस की, चॉइस। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। रियली, मानिए मेरी बात, वेरी डिफरेंट काइंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब कभी आपने सोचा है कि बड़ी बड़ी चॉइसेस आप कर लेते हैं, जैसे कि कार खरीदी, घर खरीदा, मैरिज की, डिवोर्स किया, दोस्त से दोस्ती तोड़ ली, सिटी चेंज कर ली, जॉब चेंज कर ली। आपने सोचा ये बड़े चॉइसेस हैं? नो। देन आपकी छोटी छोटी चॉइसेस, माय फ्रेंड्स, कैन बिकम लाइफ चेंजिंग फॉर यू, गेम चेंजर। फॉर एग्जाम्पल, फूड is a small choice? No. Enormous consequences, my dear friends. It affects your health in a way in which you know, once the health is compromised, things have gone. The cat is out of the bag. So health is wealth, as they say. Right? आपका जो choices जो आप लेते हैं लाइफ में, it has big impact on many things, but first is your health, then your soul, my dear friends. And who do you think you are? What is your sense of thinking who you are? उस पर भी ये choices का असर पड़ता है। और हम क्या करना शुरू करते हैं जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं? तो हम क्या करते हैं? We look for somebody whom we can blame, friends. That's right, we look for somebody whom we can blame. आपने सुना होगा blame game क्या है? यही है ब्लेम गेम। ह्यूमन बीइंग कुछ चीज़ों को समझ के आता है। आई अंडरस्टैंड फॉर सम थिंग्स, फॉर श्योर आई अंडरस्टैंड देम, राइट? And we know that choice is very powerful.
and that is why we don't make a choice. That is a tragedy of life. We don't make a choice because choice is powerful. What a tragedy. I'm going to give you some solutions in this video, and halfway through I'm happy that so far you have stuck with me. I always say, you like my videos, then don't forget to subscribe, share and press the bell icon for more such videos to change your life once for all. Okay, कमाल की बात शेयर करूं. 2 शिफ्ट है हमारी लाइफ में, एक डे शिफ्ट, एक नाइट शिफ्ट. डे शिफ्ट में कौन राज करता है? योर माइंड. और माइंड में क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस. और नाइट शिफ्ट में क्या है? हार्ट. इसमें है हमारे फीलिंग्स और हमारी अपनी आकांक्षाएं, आवर ड्रीम्स. बट व्हाट इज़ योर फर्स्ट चॉइस? द फर्स्ट चॉइस जेंटलमैन इन लाइफ. अब आ गया है टाइम आपसे कुछ बताने का, बोलने का आपको. पहला, इफ़ आई एम गोइंग टू रीलिव माई लाइफ, वो रील जो चली गई, अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हूँ, तो आई विल वॉक द टॉक. आई एम गोइंग टू लिव ए लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी. येस फ्रेंड्स, पावरफुल सजेशन. नो compromises about myself. You're standing at the traffic light, the policeman is not there, integrity says follow the traffic light. Even when somebody is not there, that is what integrity is all about. Your choice not to cross that line, right? And I am not going to compromise about myself, and so also मैं किसी दूसरे को ऐसी पोजीशन या सर्कमस्टांस में नहीं डालूंगा जिसमें वो अनकंफर्टेबल हो या मैं उसमें अनकंफर्टेबल हूँ. Neither I will put another person in an uncomfortable position to please me. ये हम करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो लोग हमारे नीचे काम करते हैं हमारे साथ में, जिनके ऊपर हमारी पावर है टू इन्फ्लुएंस देयर लाइफ. We put them in uncomfortable position so that they can please us. Point? Yes. अब रही हीलिंग की बात. देखिए, मैंने सीखा, if you lie, you cannot heal. So stop lying. Liars will not heal. That's right. If you cause hurt to somebody, anybody, consciously, if you are conscious of hurting somebody you know at that, then क्या होगा? आपकी बॉडी को पता है, आपके माइंड को पता है, आपके सोल को पता है, आपके हार्ट को पता है, और आप हो जाओगे बीमार. अब मैं अगर आपको कहूँ कि डिप्रेशन क्या अपनी चाइल्डहुड से लेके आए थे? नहीं. जो कुछ आपने किया, जो डिसीजंस लिए, उसी की कॉन्सिक्वेंस है कि आप आज कौन सी बीमारी से जूझ रहे हो. हाउ sick you are in your body or in your mind is based on the decisions you have taken in the past or not taken. मैं तो आपको कहूँगा एक छोटा सा सजेशन, विजडम को अपनाओ, विजडम को शेयर करो. शेयर योर विजडम एंड डू नॉट शेयर योर सफरिंग. ये मेरी लर्निंग है. हम्बली आई लाइक टू सबमिट टू यू, शेयर योर विजडम, डोंट शेयर योर सफरिंग. जितनी भी रिलीजन्स है, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, सब ने एक लर्निंग हमको सिखाई है. पावरफुल स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू जेंटलमैन. लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी फेयर. Life is not going to be without pain. How do you get out of this situation? First, realize whatever happened without reason. It just happened. All you have to say is, I am not going to get disheartened, or I'm not going to give up. I'm going to turn this into my source of wisdom. This is my source of wisdom which I'm going to change. एंड एक और
लाइफ में रिस्क लेना सीखो. टेक रिस्क. देर इज़ नो सेफ पाथ. When you will fall ill, what you will do? Look for regrets. काश मेरा जीवन ऐसा बीता होता, काश मैं वो लाइफ जी सकूं जो मैं जी नहीं पाया. आई रिग्रेट, आई गो फॉर रिग्रेट्स. एंड यू फील दैट आपकी जो लाइफ है जा रही है, स्टेमिना जा रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपकी लाइफ ही कम हो रही है, वीक हो रही है. यू विश यू वुड हैव लिव्ड अ लाइफ विच यू विश टू. राइट. आपको डर लगता था, आपको ह्यूमिलेशन लगती थी डिसीजन लेने में, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना चाहते थे, आपको लगा बहुत सारी कॉस्ट देनी पड़ेगी, बहुत पैसा लगेगा, या आपको लगा कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैं झेल नहीं पाऊँगा, लोनली हो जाऊँगा. ये सब चीज़ें थी, इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाए. कोई बात नहीं, घर जाइए और अब मुझे बताइए कि कितने सारे फेयर्स आपके लाइफ में जो आपने सोचे थे आज तक कितने सारे हुए, एक या दो, और कितनी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं. हाउ मेनी वंडरफुल थिंग्स हैव हैपेंड इन योर लाइफ विदाउट योर नॉलेज, एंड दोज माइट हैव बीन रिस्की बट दे ऑल हैपेंड. हाउ मेनी? काउंट योर ब्लेसिंग्स. इतने सारी आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आई हैं, वंडरफुल थिंग्स हुई हैं. आप एक बात ना करें कि पास्ट में जाके गाइडेंस को ना ढूंढें. राइट. जो थे उस समय थे, वो गया, वो समय निकल गया. जो अगर वापस जाओगे तो वो लोग और वो प्लेसेस और सर्कमस्टेंसेस अब नहीं मिलेंगे. दैट्स गॉन. यू आर नॉट द सेम पर्सन यू आर. यू आर अ डिफरेंट एंड चेंज वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड आप क्या करोगे ऐसे मौके पे, जब आप पास्ट में जाओगे तो आप वो चीज़ों को ढूंढोगे जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, और ये आपके लिए घातक है, क्योंकि देयर इज़ नो सेफ पाथ. देयर इज़ नो सेफ पाथ. यू हैव टू लर्न टू टेक रिस्क. आप नयापन को ढूंढिए, नयापन को चूज़ कीजिए. चूज़ द न्यू. फॉर व्हाट? फॉर वाइटैलिटी, डिज़ायर फॉर अ फुल लाइफ, एंड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. आपके जो है ना ये वर्ड्स बड़े ख़तरनाक हैं, और आपके जो थॉट्स हैं ना, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं आपकी न्यूरोलॉजी की. एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. इसकी अपनी वाइब्रेशन है, जैसे टेस्ला ने बताया, अपनी वाइब्रेशन है, अपनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो ढूंढिए. राइट. अगर आप विचलित रहेंगे तो आपकी विजुअलाइजेशन भी नहीं काम करेगी. अगर आप वर्ड्स सही नहीं यूज़ करेंगे तो भी आपकी विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगी. आप मुझे बताइए कि मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या होता है? आप गुस्से में होते हैं क्या? आर यू एंग्री? एंड आर यू यूजिंग दीज 3 words? ब्लेमिंग, एंड आई डिज़र्व, एंड आई एम एंटाइटल्ड टू. ये ब्लेम, डिज़र्व और एंटाइटलमेंट, ये तीनों चीज़ें छोड़ दीजिए. ब्लेमिंग जो है आपको ले जाएगा, टॉक्सिक परसेप्शन आपके माइंड में डाल देगा, एंड आपको उन लोगों के पास ले जाएगा जो आपको ब्लेम करेंगे, आप उनको ब्लेम करोगे. दिस इज़ नॉट गुड. सो ब्लेम, डिज़र्व और ये एंटाइटलमेंट, तीनों चीज़ें अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए. वीडियो के एंड में ये बताना चाहूँगा आपको कि yesterday is gone, but today is the day you should bless. Every day in the morning, get up and bless. Like I bless my day every day. I thank God for this one day more that I have got up, and I'm here to do my best. This day is blessed, and this day will heal you. Today जो होगा दोबारा नहीं आएगा. Places, people, things जो आज होंगे वो दोबारा कभी नहीं आएगा. जो आज सनराइज होगा वो दोबारा कभी नहीं आएगा. जो आज आपने खाना खाया वो उसको दोबारा नहीं खा पाओगे. So see for the present. Have a lot of love and gratitude in your life. And I have enjoyed making this video for you. I have given you some tips. अपने डे को ब्लेस कीजिए, लोगों को ब्लेम मत कीजिए, अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर दीजिए. 3 वर्ड्स जो थे, ब्लेम, डिज़र्व और इंटाइटलमेंट, इनको आप भूल जाइए. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए. और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, so just write yes in the comment box and we will connect. Thank you so much for watching. It was my pleasure to be with you. Goodbye.